थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ठीक है, आइए हम वचन में जाने से पहले सबसे पहले सभी जो माताएं हैं उनको हो मैं मदर्स डे की बधाई देता हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आपके लिए हम बाद में जरूर प्रार्थना करेंगे, और आज का विषय में भी हम जाने वाले हैं, उसमें भी बातचीत होने वाला है। आइए हम लोग सभी लोग भजन संहिता 100 निकालेंगे। भजन संहिता 100। मैं पढ़ता हूँ 1 से लेके 5। 5 ही वचन है इसमें। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। प्रभु उसके वचनों को आशीष करे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज का वचन पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंपते। हर एक के दिल को, कानों को, आंखों को खोलिए ग्रहण करने के लिए, प्रभु समझने के लिए और उस पर चलने के लिए आप सहायता कीजिए। दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। यहाँ पर जो है सब कुछ, सबका सिस्टम ठीक से बना रहे प्रभु परमेश्वर, हमारा भी और उनका भी, और सब कुछ उनको सुनाई दे। आपका बातचीत ऐसा आप होने दीजिए, ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। आज का समय आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से, आमीन। तो इस भजन संहिता में हम देखते हैं कि हम क्या है। निश्चय जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हम उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। बहुत बहुत सुंदर रीति से एक चरवा और भेड़ों की जो जो रिश्ता है वो बताया गया है, और उससे भी ज्यादा यहाँ पर हमें दिखाई देता है। वचन 5 में यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इन वचनों के ऊपर आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे। परमेश्वर इसके द्वारा हमारे साथ बातचीत करेगा। देखिए, अभी इस परिस्थिति में एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इन वचनों पर आधारित। ये है कि एक बच्चा जब भी पैदा होता है, पैदा होने से पहले माँ बाप को बताया जाता है कि मई महीने में ये तारीख को शायद से वो पैदा होगा, या लड़का या लड़की जो भी होगा हमें पता नहीं, लेकिन वो पैदा होगा। फिर क्या करते हैं कि पिता और माता दोनों भी क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। वो बेबी का छोटा बॉटल ला के रखते, नैपकिन ला के रखते, पाउडर ला के रखते, साबुन ला के रखते हैं, और छोटी छोटी जो भी बातें, छोटा सा झूला रहता है, वो सारी बातें क्या करते हैं वो लोग, प्रिपरेशन, तैयारी करके अभी वो पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उनको मालूम है कि जब ये पैदा होगा तब जाके हमको ये खरीदने का टाइम नहीं है, पहले से सब कुछ हमको ला करके रखना हुआ है। फोन नंबर्स कलेक्ट करके रखते हैं डॉक्टर से कि कभी इमरजेंसी में वहां पर जाना है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, और फिर अगर ब्लड लगा तो फिर ब्लड के लिए भी अरेंजमेंट पहले से सब करके, सब कुछ पहले से करके रखते हैं सोच कर कि ऐसा 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 हमें लगेगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम उसकी चराई की भेड़े हैं, और परमेश्वर ने भी क्या किया है, हमारे पैदा होने से पहले परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने सब कुछ चीजें, सारी चीजें हमारे लिए क्या करके रखी है, तैयार करके रखी हुई। परमेश्वर को पता था एक दिन हम पाप करेंगे, हमारा जन्म होने के बाद कभी ना कभी हम पाप करेंगे, और इसीलिए उसने पहले से ही एक मेमने का बलि चढ़ा करके रख। ये अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी 2000 साल पहले ये सब करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पापों की कीमत
चुकाई जाए। अभी हमारा जन्म नहीं हुआ है, उससे पहले ही परमेश्वर को क्या मालूम है इसका ये जरूरत है, इसलिए उसने पहले से तैयारी करके रखा है कि ये जब ये पाप करेगा या करेगी तब वहां पर क्या है उसके लिए पहले से कीमत चुकाया गया है, तैयारी करके रखा हुआ है। पहले से परमेश्वर को पता था कभी ना कभी ये व्यक्ति जन्म लेने के बाद बीमार पड़ेगा, और इसीलिए क्या किया है, पहले से उस परमेश्वर पुत्र ने हमारे लिए चंगाई को क्या करके रखा, खरीद करके रखा हुआ है, खरीद लिया उसने। अभी बच्चा छोटा होता है, पैदा होने के बाद 3 दिन के बाद कुछ तो भी हम इंजेक्शन देते हैं, अब मुझे याद नहीं क्या इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन हमें पता है कि बच्चे को ये इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन बच्चे को पता नहीं है, वो छोटा है, उसको समझ में नहीं आता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको बराबर उसका शेड्यूल रहता है इंजेक्शन देने का, और फिर हमको मालूम है ये हो सकता है, इसलिए डॉक्टर भी बोल के रखता है और भी एक्स्ट्रा ये इंजेक्शन चाहे तो हम दे देंगे, लेकिन जो जरूरी है हम उसको लगवा लेते हैं। उसको कुछ भी, बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन माता और पिता सुरक्षा करना या सुरक्षित रखना जानते हैं। और इसी तरह से परमेश्वर ने क्या है, हमारे पैदा होने से पहले हमारे लिए क्या खरीद करके रखा है, हमारी चंगाई को खरीद करके रखा है। हम पैसे देते, इंजेक्शन ले लेते हैं और अपने बच्चे के लिए जैसे चंगाई को खरीद करके रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने हम सभी के लिए क्या करके रखा है, ये सारी बातें पहले से खरीद करके रखे हुए। परमेश्वर को पता था कि हमें कभी ना कभी सुपर नेचुरल अलौकिक मदद की जरूरत है, और इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही एक अलौकिक मदद करता पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करके रखा हुआ है, दिया हुआ है। हालेलुया। जब भी हम मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वहीं से हमारे लिए क्या है, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का मदद वहां पर ही शुरू हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। लेकिन हमारे पैदा होने से पहले ये सब तैयारियां करके रखी हुई है। हमारा नया जन्म होने से पहले, पानी से और आत्मा से बपतिस्मा होने से पहले तैयारी करके रखी। जब बपतिस्मा हो जाता है पानी से और आत्मा से, मतलब नया जन्म जब भी हो जाता है, तो हमें क्या हो जाता है, ये सारी तैयारी जो उसने की है वो हमारे लिए है। हालेलुया। और ये सारी बातें हमें मिलती है। पहले से प्रभु को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम बहुत दुख में जाएंगे, रोएंगे, तो हमें कंफर्ट करने वाला, सांत्वना देने वाला कोई तो चाहिए, और इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे संगति में भेज करके रखा हुआ है। जैसे माता और पिता संभालते, उससे भी बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर ने सारी बातें सोचकर पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। प्रभु को पता था इस पृथ्वी पर बहुत दुष्टता है, दुष्ट आत्माएं हैं, वो तकलीफें तैयार करेंगी, और कुछ ना कुछ तूफान हमारे जीवन में जरूर आएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपनी शांति को देखकर रखा हुआ है। परमेश्वर को पता था कि ये दुष्ट आत्मा यहाँ पर है, और इसीलिए परमेश्वर ने हर एक नया जन्म लेने वाले, उसके राज्य में जो जन्म लेते, जो बपतिस्मा लेते हैं, उसी को हम नया जन्म बोलते, पवित्र आत्मा का और पानी का बपतिस्मा। और सारे बच्चों के लिए अधिकार और सामर्थ पहले से दे करके रखा हुआ है, पहले से दे करके रखा हुआ है। अथॉरिटी एंड पावर, शैतान के राज्य के ऊपर, उसके सारे 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 पावर के ऊपर, शक्ति के ऊपर क्या है, हमें अधिकार पहले से दे करके रखा हुआ। लेकिन बच्चे को ये सब समझ में नहीं आता। लेकिन आज अगर ये बातें आप सुन रहे हैं, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र और कन्याओं को सुरक्षित पहले से किया हुआ है, जो आप नहीं जानते थे, लेकिन पहले से प्रभु ने ये सारी तैयारी करके रखे। लूका की किताब 10वां अध्याय 19वां वचन ऐसा कहता है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का और शत्रु की सारी 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 सामर्थ्य पर अधिकार दिया हुआ है। पता था प्रभु को शैतान इसको तकलीफ देगा, और इसीलिए उसके ऊपर अधिकार और सामर्थ हमें दे करके रखा हुआ है। पहले से प्रभु को पता था कि हमें अलौकिक प्रोटेक्शन, सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। इफिसियों की किताब 1 अध्याय और 13वां वचन ऐसा कहता है, ये हम पढ़ते, इफिसियों की किताब
पहला अध्याय और 13वां वचन। परमेश्वर ने हर एक पुत्र और कन्याओं को स्वर्गदूत के द्वारा सुरक्षित तो किया ही है, लेकिन हम एक और बात यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कोई नया बात नहीं है, लेकिन फिर एक बार हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब पहला अध्याय और 13वां वचन। एक मिनट में पढ़ता हूँ। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप मतलब सील्ड, मतलब जो है लॉक किया गया, पवित्र आत्मा को लगाकर उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ऐसे हम छाप लगा दी गई आपके ऊपर और मेरे ऊपर। क्या लगा दी? प्रभु ने सुरक्षा के लिए आत्मा में वो छाप लगा दी है। पवित्र आत्मा हमें छोड़कर नहीं जाते। परमेश्वर ने उसे हमारी सुरक्षा के लिए, आत्मा जो हम आत्मा है हमारी, आत्मा का सुरक्षा के लिए वहां पर भी छाप लगा दी गई है। एक दिन प्रभु को पता था कि जरूर आपको सुपरनेचुरली प्रोविजंस की जरूरत पड़ेगी, और प्रभु ने अपने आप को कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा गडरिया हूँ। परमेश्वर हमारे लिए सारे प्रोविजंस को करने वाला है। परमेश्वर को पता था कभी ना कभी हमें ऐसा महसूस होगा कि हम अकेले ही रह गए, इसलिए परमेश्वर ने पहले से बोल के रखा कि देखो, मैं तो न तो मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, न कभी ठुकराऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे हम सारी तैयारियां करते हैं, हमारा बच्चा आगे जाए इसके लिए, या हमारा बच्चा बीमार ना हो, संकट में ना गिरे, इसलिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसको तकलीफ ना हो, और सारी चीजें हम करते हैं। वैसे परमेश्वर ने भी इस पृथ्वी पर भेजने से पहले, हमारा जन्म होने से पहले सारी बातें हमारे लिए कर करके रखी हुई थी। लेकिन क्या होता है कि बच्चों को ये सब चीजें पहले पहले समझ में आती नहीं है। स्लोली क्या होता है कि हम उनको सिखाते हैं, फिर वो समझते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है, और फिर वो बढ़ते जाते हैं, और फिर एक दिन वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। स्लोली परमेश्वर भी हमारे साथ यही करता है। हम उसकी भेड़े, उसकी प्रजा है, उसके चराई की भेड़े है, और वो भी हमें क्या करता है, धीरे धीरे हमें सिखाते जाता है कि किस तरह से हमें जीवन जीना है, और सिर्फ जीना है इतना ही नहीं है, किस तरह से हमें जीवन के अंदर राज्य करते हुए जीना। सिर्फ जीवन जीना है एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, ऐसा नहीं। जो परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ्य देकर राज्य करने के लिए वो कैसा करना है, वो भी परमेश्वर हमें धीरे धीरे सिखाते जाता है। अगर आप पुराने जमाने की बातों को याद करेंगे, तो जो राजकुमार या राजपुत्रियां रहती थी, उनको राजकन्या रहती थी, उनको क्या सिखाया जाता, कैसे आपको अधिकार से बात करनी है, कैसे आपको अधिकार से चलना है, कैसे घूमना है, कैसे आपको एक राजा क्या क्या करता है, उसके वो उसको क्या क्या स्ट्रेटजी उसको सिखाई जाती है। बहुत सारी बातें, लड़ाई कैसी करनी है, ये सारी बातें उनको सिखाई जाती थी। धीरे धीरे 5 साल, 10 साल में या 15 साल में उनको ट्रेन किया जाता, 2-3 भाषाएं सिखाई जाती थी, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से सिखाया जाता था। वैसे ही परमेश्वर, जब हमारा बपतिस्मा होकर नया जन्म हो जाता है, उसके बाद परमेश्वर हमें धीरे 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 ये बातों को सिखाता है कि भाई तुमको राज्य करना है तो कैसे करना है। जब तक एक पुत्र या कन्या ट्रेन होकर समझ नहीं लेता है, समझ नहीं लेती, तब तक उसको राजा के गद्दी पर राज्य करने के लिए वहां पर भी पुराने जमाने में बिठाया नहीं जाता। ट्रेनिंग देता था राजा अपने पुत्र और कन्याओं को, और फिर देखता था कौन कैसा है, कौन कैसा है, ठीक है ये बहुत अच्छा है, तो फिर उसको जो है राज्य करने के लिए वहां पर बैठाया जाता था। हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, और हमारा ये रहता है कि विश्वास रहता है कि ये आगे चल के सक्सेसफुल बनेगा, सफल बनेगा, और फिर क्या करेगा, अच्छे से कमाएगा, अच्छा इसका नाम होएगा। ये सारी बातों के लिए हम लोग भी उनको ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, और हमको जो है कुछ बेसिक बातें सिखाते हैं, जैसे क्लीनलीनेस क्या है,
कैसे ठीक से रहना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, शेड्यूल्ड कैसे करना है, ये सारी बातें हम उनको सिखाते हैं। और हम क्या करते हैं, उनके लिए ये सारे प्रोविजंस करते हैं, उनके पीछे मेहनत लेते हैं। एजुकेशन, अगर हमने सब फीस भर दिया सारा स्कूल का और एजुकेशन के लिए उनको भेज दिया वहां पर, और लेकिन वो लोग ने पढ़ाई नहीं किया, तो किसका लॉस होने वाला है? किसका लॉस होने वाला है? बच्चों का ही लॉस होगा। और हमें दुख लगता है कि अरे हमने इतना मतलब उसके लिए सब कुछ खरीदी करके रखा, और सब कुछ नोटबुक पेन पेंसिल से लेके एजुकेशन का बहुत सारा बढ़िया फीस हमने भरा। शायद आपने उनको प्राइवेट ट्यूशन भी लगाया होगा, लेकिन अगर उन्होंने खुद उसमें पढ़ाई नहीं किया, ध्यान नहीं दिया और गंभीरता से वो नहीं रहे, तो क्या हो जाता है कि सब कुछ करने के बाद भी वो लोग फेल हो जाते हैं, या फेल नहीं हुए तो क्या बोलते हैं, स्कोर तक, अच्छे मार्क्स तक वो पहुंच नहीं सकते। तो ये गलती किसकी हो जाती है? पेरेंट्स की गलती है क्या? नहीं, बच्चों की गलती। हम ऐसा बोलते हैं तुमने पढ़ाई नहीं किया इसीलिए तुमको ये चीज मिला नहीं, या फिर ये चीज तुम नहीं कर पाते। वैसे हम परमेश्वर के राज्य को जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ चीजों के लिए क्या कर दिया है, कीमत को चुका करके रख दिया। हम बोलते हैं यीशु ने क्रूस पर सारी सारी कीमत, पूरी पूरी कीमत चुकाई हुई, सब कुछ परचेस किया गया। आपका चंगाई, आपके लिए जीवन रहे, इसलिए आपका मृत्यु भी उसने मिटा दिया और जीवन खरीद करके ले लिया आपके लिए। आप पाप के ऊपर राज्य करें, इसके लिए धार्मिकता भी उसने खरीद करके लिया। आप शैतान के ऊपर राज्य करें, इसके लिए शैतान के ऊपर का सारा अधिकार भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। उसने कहा पुनरुत्थान होने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया। अभी जो है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार शैतान के हाथ में नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में। तो सारी तैयारी की उसने, क्रूस पर बोला सब कुछ पूरा हो, पूरा पूरा कीमत हर एक बात के लिए क्या कर दिया, चुका दिया गया। वहां पर भी वो रुका नहीं, उसके बाद जो है बोला कि पेंटिकॉस्ट के दिन में पवित्र आत्मा का गिफ्ट आएगा और पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा, तब तक तुम प्रार्थना करो करके चेलों को बोला था। तो सब कुछ पेड करके भी होने के बाद भी क्या हो गया, एक प्राइवेट टीचर आपको दिया गया, सबको, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हालेलुया, ताकि वो आए और आपको सारी धार्मिकता में चलाए, आपको सिखाए, आपको प्रोत्साहन दे, आपको कंफर्ट दे, आपको सच्चाई को बताए, आपकी मदद करे। यहाँ तक पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं, उसको हम मददगार कहते हैं, कंफर्टर कहते हैं, सांत्वना देने वाला कहते हैं, टीचर, सिखाने वाला भी वही है, प्रकट करने वाला वचन को वही। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपना काम किया, यीशु के द्वारा ही पवित्र आत्मा सभी को दिया गया, ताकि हर एक बच्चे के पास क्या कर किया जाए, पर्सनल एक टीचर, जिसको हम प्राइवेट ट्यूशन बोलते हैं, एकदम क्या बोलते हैं, प्राइवेट टीचर सबको दिया गया। अगर उस टीचर का वो हमारे साथ रहने के लिए आ गया, लेकिन अगर हम उसका सुनेंगे नहीं और वो जो कह रहा है वैसा नहीं करेंगे, तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। परमेश्वर एक पिता है और सब कुछ उसने आपके लिए बना करके रखा हुआ है। हालेलुया। मैं कल परसों पता नहीं कभी मैं सुन रहा था, तभी एक प्रचारक बोल रहा था कि एक पिता अपने बच्चे को बोलता है मैं काय के लिए सब कमा के रखा, तुम्हारे लिए कमा के रखा, हरीश भाग लेकर के बराबर, तुम्हारे लिए सब कुछ कमा करके रखा हुआ है। तो परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया, आपके लिए सब कुछ करके रखा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पार्ट कंप्लीट किया, पवित्र आत्मा को यहाँ पर भेजा है, वो अपना टीचिंग देने का बाद, कंफर्ट देने का, हेल्प करने का, सब कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन आजू बाजू के आवाजों को सुनना हमें बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, मीडिया क्या बोल रहे, नेबर्स क्या बोल रहे, हमारे पड़ोसी क्या बोल रहे, वो सब छोड़ो और आपको बनाने वाला परमेश्वर आपको बाइबल के द्वारा क्या बता रहा है, उसकी तरफ ध्यान। हालेलुया।
क्योंकि जो आवाजें आप सुन रही है वो सारी आवाजें अधिकार की आवाजें नहीं है। वो लोग अधिकार में नहीं है। सबसे हाईएस्ट अधिकार में अगर जो आवाज है वो किसका है? परमेश्वर का, आपको बनाने वाले आपके पिता का। पवित्र आत्मा आपको बताता है कि क्या पिता की इच्छा है, उसी आवाज को आप सुनो। हालेलुया। हम सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन जो हमको स्वर्ग से दिया गया टीचर है, सलाहकार है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं या सुनते हैं, लेकिन वो बोलता है वैसे हम करते नहीं। एक टीचर का काम रहता है अपने स्टूडेंट को मदद करना कि वो सीखे और वो करे। आमीन। हालेलुया। उसको सिखाया जाता है, लेकिन सब उसको मदद किया जाता है, लेकिन उसको करने के लिए टीचर बोलता है अभी तुम करो। मैंने तुमको ये मैथमेटिक्स बताया, अभी तुमको मैं एक दूसरा मैथमेटिक्स देता, अभी तुम करो। हालेलुया। आमीन। इसी तरह से परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे लिए भी पवित्र आत्मा रखा है। वो हमें सिखाता है और फिर वो इच्छा रखता है कि हम करें। हालेलुया। आमीन। आमीन। सिंपल बात है, एकदम ही सिंपल बात है। कल परसों कभी तो मैं एक परिवार से बात कर रहा था और मैंने उनको बोला कि ऐसा करो तुम, तुम्हारा प्रार्थना ज्यादा बढ़ाओ। अभी सभी लोग घर पे बैठे, घर पे क्या है करने के लिए, ज्यादा कुछ काम नहीं, हम बाहर जा नहीं सकते, और ज्यादा बाइबल पढ़ो और ज्यादा वचन भी पढ़ो। एक बार पढ़ लिया, 2 बार हम लोग पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं ऐसा। मैं बोला 2 बार क्यों, 100 बार पढ़ो, 100 टाइम्स। ये क्या बहुत बहुत कठिन काम उनको दिया गया था? नहीं बाबा, बिल्कुल भी कठिन काम नहीं। 100 चपाती बनाने का काम अगर मैंने उनको दिया होता तो वो कठिन काम था। 100 चपाती बनाना मुश्किल है, इतना इजी नहीं। लेकिन 100 बार वचन को बोलना बहुत ही आसान काम है। एक कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक या दो वचन को 100 बार बोलना, मुझे लगता है कि 1 घंटे में हो जाएगा अगर हम बोलते जाएंगे। इतना आसान काम है, लेकिन वो भी इतना सिंपल काम भी वो नहीं कर सकते और नहीं किया उन्होंने। और उसका उसका परिणाम उनके खुद के जीवन पर ही हुआ है। हमारे जीवन पर नहीं, मेरे जीवन पर नहीं, उनके जीवन पर हुआ है। मसीह जीवन समझना बहुत 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 आसान है, बहुत आसान है। परमेश्वर आपको और मुझे अपने पुत्र और कन्या के जैसे क्या करता है, ट्रीट करता है। सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। जो कुछ भी आपकी जरूरत है वो आपको दिया जाता है ताकि आप फलदायी बन जाए। आमीन। हालेलुया। सब कुछ परचेस करके रखा हुआ है, सब कुछ खरीद करके रखा हुआ है, सब कुछ खरीद करके दिया हुआ है ताकि आप फलदायी बने। इसलिए प्रभु ने ये सब करके रखा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। क्योंकि वो आपसे क्या करता है, बहुत सारा प्रेम करता है। और यही है मसीही जीवन। अगर आप हमने आपने अगर इसको ठीक से सोचा तो आपको समझेगा, पिता, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, इन्होंने हम सभी लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बना करके, अपने परिवार का, ये क्या है, ये चित्र क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक परिवार का चित्र है। इसी परिवार के अंदर हमको क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया या गोद ले लिया। जब हम उस परिवार के हो गए तो वहां पर उसने पहले से सब कुछ रखा हुआ, सब कुछ रखा हुआ तैयार करके, हमको सिर्फ विश्वास करके उसको ग्रहण कर लेना है, स्वीकार कर लेना है कि हाँ, परमेश्वर मेरा पिता है और उसने मेरे लिए सब कुछ कर करके रखा हुआ है। जब भी हम किसी बात से प्रेम करते, जैसे हम कपड़ों से अगर प्रेम करते तो हर महीने हम कपड़े खरीदते, हर महीने हमारा सोच रहता है किधर हम को सस्ते में मिलेगा और अच्छा मिलेगा। हम बहुत सारे अभी मोबाइल पर हम बहुत सारे पैटर्न्स देख सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ देखना है कपड़ों में तो मोबाइल पे बहुत इजीली आपको डिजाइन, ये वो ये सब आपको दिखाई देगा। उसमें आप घंटों बैठोगे और फिर ऐसा वाला मुझे कुछ मिलेगा मार्केट में तो अच्छा है, या फिर आप ऑनलाइन मंगाओ के लिए, क्योंकि आपका प्रेम कपड़ों के ऊपर
है, इसलिए आप उसमें टाइम बिताओगे, आप वो उसको खरीदने का विचार करोगे, उसके लिए पैसा कमाओगे और खर्च भी करोगे। बराबर है कि नहीं? और वो पहनने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, वो करने के बाद आप बहुत ही खुश होने वाले हो, क्योंकि आपको उससे बहुत ही प्रेम है, तो आपको वो करने में बहुत ही मजा आता है। क्वेश्चन है कि क्या परमेश्वर से हम सचमुच में एक पिता के स्वरूप में प्रेम करते हैं क्या? अभी अभी मैंने बोला, अगर हम कपड़ों से प्रेम करते हैं तो उसके लिए हम पैसा कमाते हैं, उसके लिए हम पैसा खर्च करते हैं, वो पहनने के बाद हमें मजा आता है, और उसके बारे में हम बातचीत करते हैं, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, और वो करने के लिए हर महीने हम भागदौड़ भी करते हैं, क्योंकि हमें वो करना पसंद है। उसी तरह से मेरा ये प्रश्न है, क्या सचमुच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि एक पिता हमारा है और उससे हम प्रेम करते हैं क्या? डू वी रियली लव गॉड एज आवर फादर? एक पिता है हमारा स्वर्ग में, वो पिता है, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं क्या? ये प्रश्न है मेरा। परमेश्वर का राज्य बहुत ही आसान है। यहाँ पर भजन संहिता में क्या लिखा है कि हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। वो एक हमारा पिता या हमारी माता के समान सब कुछ क्या बोलते हैं हम, सुरक्षा देने वाला, संभाल कर चलाने वाला, नरिश करने वाला, ऐसा जो है चित्र हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं, और वो हमारा क्या करता है? भलाई करता है, उसकी करुणा सदा के लिए बनी रहती है। इस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए ये सारी बातें करके, लेकिन मैं थोड़ा 2 मिनट में उसको रिपीट कर देता हूँ कि पाप आप पर राज्य ना करे, इसलिए उसने कीमत चुका करके रखी। शैतान आपको तकलीफ ना दे, इसलिए उसके ऊपर भी अधिकार आपको दे करके रखा। बीमारियां आपको दबा ना दे, इसलिए बीमारियों पर भी उसने अधिकार पहले से दे करके रखा। मृत्यु आपको मार न डाले, इसीलिए उसने क्या कर दिया? जीवन और बहुतायत, आपका मृत्यु उसने खुद ले लिया। तो ये सारी बातें उसने आपके लिए की, क्योंकि वो आपका पिता है, और इसलिए भी की कि आप में जीवन और बहुतायत का जीवन। हालेलुया। इस पृथ्वी पर जीवन बहुत कठिन होता था अगर ये बातें हमारे लिए नहीं की जाती। क्या आप बात को समझ रहे हैं? ये पृथ्वी पर हमारे लिए जीवन बहुत ज्यादा कठिन होता था अगर परमेश्वर ने हमारे लिए बातें नहीं की होती। तो शैतान हमें तकलीफ देता, और जो है कठिनाइयां, कठिन अलग अलग परिस्थितियों से हमें दबाया जाता था, और जो है हमारा अगर अधिकार नहीं होता था परिस्थिति के ऊपर, तो फिर हम एकदम ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, एक मिनट मम्मी, और निराशादायी ऐसा जीवन हमारा हो सकता था। लेकिन ऐसा ना हो, हमें बहुतायत का जीवन मिले और बहुत ज्यादा जीवन मिले, इसलिए पहले से ये सारी बातों के ऊपर हमें अधिकार दे दिया। अब तो पाप भी हम पर राज्य नहीं कर सकता, हमारा राजा यीशु मसीह। शैतान भी हम पर नहीं राज्य कर सकता, उस पर भी हमें अधिकार है। और जो दुनियादारी भी हम पर राज्य नहीं कर सकती, परमेश्वर ने हमें क्या करके रखा है? स्वर्ग के नागरिक बना करके रखे, तो हमें कितना सारा जीवन प्रभु ने दे करके रखा। हालेलुया। इस जीवन में एक राजा के पुत्र और कन्या के समान राज्य करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए था, वो भी हम सबके लिए सब कुछ करके रखा हुआ है। और हमें ट्रेनिंग दिया गया काफी साल तक कि कैसे तुम राज्य। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए आता है, मतलब बहुत सारे उद्देश्य पवित्र आत्मा के, लेकिन उसमें से ये एक उद्देश्य भी है कि हम अपने जीवन में राज्य कर, राजा के पुत्र के समान, ना कि लड़ाई को देखकर डर के भाग जाने वाले नहीं, लेकिन उसका सामना करके हमें, राजा के पुत्र को मालूम है अपने पीछे बहुत सैनिक है, अपने पास क्या अधिकार है और कैसे मैं इस लड़ाई को जीत जाऊंगा, ऐसा सोच विचार राजा के पुत्र का रहता है। वो ऐसा नहीं सोचता कि बाबा बाबा इतना सामने कठिन परिस्थिति है, अभी मैं, मेरा क्या होगा। नहीं, उसको मालूम है उसके पीछे और भी बहुत सेना खड़ी है, उसके पीछे उसका पिता खड़ा है। लेकिन फिलहाल
पिता ने क्या बोला है कि तुम राज्य करो। हालेलुया। कलीसिया को क्या बोला है कि तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, जो जो अधोलोक के फाटक तुम्हारे सामने टिक नहीं पाए। पवित्र आत्मा में सिखाता है कैसे हम राज्य को चलाए। बात में चलाना हमको है, हालेलुया, करना हमको है। इस तरह से परमेश्वर हमारा पिता है और वो सिर्फ हमें अपनी भेड़ों के समान चराता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि एक दिन हम भी उसके समान अपने जीवन में क्या करें, राज्य करें। जैसा परमेश्वर को कुछ बीमारी होता नहीं है, वैसा ही परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया है, बीमारी के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर अधिकार में रहता है, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वैसे ही परमेश्वर ने भी हमें क्या करके रखा है, अधिकार में रखा है। शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे परमेश्वर को कोई मृत्यु नहीं, वो अनंत काल से अनंत काल तक है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारा मृत्यु निकाल देता है। हालेलुया। ताकि हमें क्या रहे, जीवन और बहुतायत का जीवन रहे, ताकि हम जो है राज्य करें। इस जीवन के अंदर एक गुलाम की तरह नहीं, फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तरह नहीं, लेकिन राजा की तरह, राजा के पुत्र के समान हम राज्य करें। ये पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी, उसको बोला था कि यहाँ पर फलो फूलो और पृथ्वी को अपने अधिकार में ले, पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो। फलो फूलो, ये परमेश्वर का पहला आशीष है। अभी मृत्यु देखकर गड़बड़ाओ मत। समझ में आया आपको? परमेश्वर ने हाँ आशीष क्या दिया, फलो और फूलो। पहला आशीष आदम और हवा, उसके पुत्र और कन्याओं को। हम मर जाएंगे ऐसा नहीं, पहला आशीष आपको क्या दिया है, फलो फूलो। आप आगे बढ़ोगे, आज ज्यादा करोगे, इसलिए आपको सारा चीज, सारा तैयारी करके प्लेट में रख के खाने के लिए दिया। अभी खाना आपको है। हालेलुया। विश्वास करके उसको ले लेना आपको है। हालेलुया। और इस्तेमाल करना उसका किंगडम के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए, ये आपको सौंपा गया जिम्मेदारी है। सूरज को उसका जिम्मेदारी दिया गया हर सुबह उगने का, वहां पर पूरब से आने का उसका जिम्मेदारी है, और शाम को वहां पश्चिम में चला जाने का उसको उसका काम दिया है। आपको आपका काम दिया है। स्वर्गदूतों को उनका अलग से काम दिया गया है। पवित्र आत्मा अपना अपना काम कर रही है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, वो उसका काम है। सबको अपना अपना अधिकार और सबको अपना अपना क्या दिया है, काम दिया है। हालेलुया। और जब ये अंत होगा, सबसे अकाउंट लिया जाए। स्वर्गदूतों को भी अकाउंट देने का है, उनको भी क्या किया उन्होंने। और हम लोग को भी अधिकार जो दिया है, और सृष्टि को भी परमेश्वर ने सबको एक एक अधिकार दिया हुआ है। वो उनका उनका काम वो कर रहे हैं। वैसे ही हमारे लिए भी प्रभु ने रखा है, लेकिन हमारे लिए इस जीवन में, जब हमको पृथ्वी पर भेजा गया है, इस जीवन में प्रभु चाहता है कि हम राज्य करें, ना कि हम किसी गुलाम की तरह रहे। परमेश्वर ने ये सब हमारे लिए किया। वही मैंने बोला कि ये सब इसलिए किया, प्रभु ऐसा कह रहा है, ये सब मेरे पुत्र और कन्या तुम्हारे लिए बना करके रखा हुआ है, इसका तुम उपयोग करो, और ऐसा उपयोग करो कि जिससे मेरे नाम की महिमा। बुरा उपयोग भी किया जा सकता है। परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, मनुष्य ने उसका उपयोग बुरा किया, गलत तरीके से किया, लेकिन परमेश्वर इन दिनों में अपने पुत्र और कन्याओं से ये चाहता है कि वो क्या करे, वो सारा चीज जो दिया है प्रभु ने, उसका उपयोग उसकी महिमा के लिए, या इस तरह से करे कि प्रभु को महिमा, अच्छाई से और भलाई से करे। सब कुछ उसने तैयार करके हमें दिया और बोला, अभी तुम क्या करो, यहाँ पर राज्य करो, शैतान के राज्य को भगाओ यहाँ से, और तुम्हारा मतलब प्रभु का राज्य यहाँ पर स्थापित करो। ये काम हमको दिया। हालेलुया, हालेलुया। सिंपल बात है, इसलिए मैंने बोला कि प्रभु मसीही जीवन समझना और बाइबल को समझना बहुत आसान है। प्रभु ने अपने परिवार में हमें लिया, फिर हमको ट्रेनिंग दिया, फिर हमको क्या बोला, अभी तुम जाकर मैं जैसा राज्य करता हूँ तुम भी यहाँ पर राज्य करो, और शैतान को यहाँ से भगाओ, उसके कामों को
निकाल दो, वो जो मृत्यु लाया है, दुख लाया है, तकलीफ लाया है, उसको तुम जाकर यीशु के नाम से निकाल दो। यीशु मसीह का जीवन वही था। उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर आया है ताकि गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाए। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। लूका की किताब 4 अध्याय और 18 वचन। सॉरी, 3 अध्याय मैंने किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि मिले। जो बंदी में पड़े, जो बंदीवान है, उनको छुटकारा। तो वो कहाँ से छुटकारा, कहाँ बंदीवान है? दुष्ट आत्माओं के हाथों में वो बंदीवान पड़े हैं, वहां से उनको छुटकारा देने के लिए प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर भी इसीलिए आया है। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, जो कुचले हुए हैं उनको छुड़ाओ। किसने कुचला है लोगों को? शैतान ने कुचल करके रखा है, अलग अलग परिस्थितियों में, तकलीफों में डाल करके रखा हुआ है। और प्रभु का आत्मा आपके ऊपर और मेरे ऊपर इसीलिए आया है कि हम उनको छुड़ाए और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। यीशु मसीह यही वचनों को लेकर हर दिन जीता था। यही वो रोज बोलता था कि प्रभु का राज्य आया है, पश्चाताप करो। और रोज क्या करता था? अंधों को आके देता था, जो कुचले गए हैं उनको छुड़ाता था, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाता था। और जो 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 बंदी में पड़े, ये जो बीमारी है वो भी एक बंदीवान की अवस्था रहती है। जब हम बीमार रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, हम वहीं पर उसी बेड के ऊपर जहां हम सोते हैं वही हमारा क्या हो जाता है? बंदी अवस्था हो जाता है। हम सोए ही रहते वहां पर, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ कमा नहीं सकते, हम किसी को मदद नहीं कर सकते, हम कुछ अच्छा बोल नहीं सकते, हमें दर्द रहता है और हम पीड़ित होकर वहां से छुटकारे की अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस अवस्था से हम जल्दी से बाहर आ जाए। और प्रभु ने यहाँ पर लिखा है बंदियों को छुटकारा देने के लिए। इस तरह से परमेश्वर ने हमारा जीवन कैसा लिखा है? बहुतायत का जीवन हमें दिया, राज्य करने का जीवन हमें दिया हुआ है। एक पिता ने अपने पुत्र के लिए सब कुछ, पुत्र और कन्याओं के लिए सब कुछ खरीद करके रखा, सब कुछ तैयार करके रखा, और फिर उसको ट्रेन किया और उसको बोला अभी तुम क्या करो, मेरे इस राज्य को बढ़ाओ, इस अच्छे राज्य को तुम क्या करो, बढ़ाओ। इतना सिंपल मैसेज बाइबल हमें देता है। हालेलुया। लेकिन समस्या क्या है? वही मैंने बताया कि क्या सचमुच में हमने इस अच्छे पिता से प्रेम किया? अगर आप बोलते हैं हाँ किया, तो प्रेम करना मतलब क्या वो भी मैंने बताया। अगर आप कपड़ों से प्रेम करते हैं तो हर महीने उसके लिए मेहनत लेते हैं, पैसा कमाते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पर अच्छा मिलेगा, क्या अच्छा लगेगा, पहनने के बाद आपको गर्व महसूस होता है। प्रश्न ये है कि क्या सचमुच में हमें प्रभु के नाम की वजह से गर्व महसूस हो रहा है? क्या सचमुच में हम उसके लिए पैसा कमा रहे हैं? क्या पैसा खर्च कर रहे हैं? क्या अगर कपड़े अच्छे लगते हैं हम खर्च भी करते हैं, बहुत मजे से खर्च करते हैं, हमें अच्छा लगता है इसके लिए। वो कपड़े मिलने के बाद हमें बहुत खुशी होता है। परमेश्वर के साथ बैठने के बाद हमें खुशी हो रहा है क्या? परमेश्वर के लिए पैसा देने के बाद हमको खुशी हो रहा है क्या? परमेश्वर के लिए पैसा कमाने के बाद हमको खुशी हो रहा है क्या? परमेश्वर के लिए हम घमंड महसूस कर रहे हैं क्या? अगर हम कर रहे हैं, जो 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 कपड़ों के बारे में हम सोचते हैं, अगर हम कपड़ों से प्रेम करते हैं तो सोचते रहते हैं क्या? परमेश्वर के बारे में हम रोज सोचते ही रहते हैं? अगर कपड़ा मिलने के बाद हम उसके बारे में बात करते रहते हैं, ऐसा मिला, ऐसा मिला, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बात करते हैं हम। क्या परमेश्वर से अगर हमने सच में प्रेम किया तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या? इसलिए मैंने पूछा, क्या सचमुच में हमने परमेश्वर से प्रेम किया है क्या? अगर किया है तो हमें बाइबल पढ़ने में बहुत खुशी होगा। अगर किया है सचमुच में प्रेम, तो उसके बारे में बताने में हमें बहुत ज्यादा खुशी होगा। मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ, ऐसे ऐसे अच्छे प्रेम करने वाले पिता के पास आप लोगों को लेकर आना पसंद करेंगे क्या? सचमुच में पसंद करेंगे, क्योंकि उसका राज्य, उसने जो दिया और उसने जो किया हुआ है, जो मैं बात कर रहा हूं अभी, वो बहुत सुंदर है,
सामर्थ्यशाली है, अच्छा है सभी के लिए, आपके लिए भी, और आप जिन लोगों को बता रहे हो उनके लिए भी वो बहुत बहुत ज्यादा फायदे का है, उसको अनंतकालिक फायदे का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सचमुच में प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उसके इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उसके बारे में हम गवाही जरूर देते हैं। हमको पता होता है कि ये हमारा पिता है और उसने हमारे लिए ये सब किया है, और हम चाहते हैं दूसरे लोग इसके बारे में जान ले और वो भी परमेश्वर को अपना पिता स्वीकार कर ले, प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा करके स्वीकार कर ले, ये हमारा इच्छा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर सचमुच में हमने परमेश्वर से प्रेम किया तो बाइबल पढ़ना इतना दुखदाई या कठिन ऐसा नहीं होगा। बहुत बार मैंने लोगों से बातचीत की जिनकी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, मैंने उनको बोला, अरे सुबह ना 6 बजे अपना प्रेयर होता है ऐसा करो तुम आ जाओ सुबह ऑनलाइन। सॉरी, यहाँ पर बहुत गर्मी है और वो लोग ने मुझे कारण दिया मैं उठ नहीं सकता लेकिन जब सुबह 5 बजे का ऑफिस रहता है, पैसा कमाने का है, तो हम 4 बजे जरूर उठ सकते हैं। इसलिए मैंने बोला, क्या सचमुच में हमने उस प्रेमी पिता से प्रेम किया क्या? प्रश्न ये। अगर हमने किया तो हमें बाइबल पढ़ना अच्छा लगेगा, हमने किया तो हमें सुबह उठना प्रार्थना करना वैसे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर हमने किया तो उसके बारे में सुसमाचार सुनाना, बताना कि देखो मेरा पिता ऐसा है, उसने मेरे लिए ये किया है, ये बताना बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये बताना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर हमने, तो लोग ऐसे मुझे कारण देते हैं कि हम सुबह इसलिए नहीं उठ सकते, उसलिए नहीं उठ सकते, ऐसा है ऐसा है, और उनकी परिस्थितियां सालों साल जैसी है वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते क्योंकि वो परमेश्वर के आशीषों से प्रेम करते थे लेकिन परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। उनका फोन तभी आता है फटाफट, हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, ऐसा तकलीफ है, वैसा तकलीफ है, हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों ऐसा फोन? सिर्फ फोन तभी आता है जब मुश्किलें है, तभी फोन आता है, क्योंकि हम आशीषों से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम जो है अपने प्राण से प्रेम करते हैं। बहुत सारे लोग, कोविड है, डर है, इसके लिए अभी अभी क्या हो गया है कि सुबह के प्रेयर में ज्वाइंट हो गए। मैं बोला चलो बीमारी की वजह से ही क्यों ना हो, ज्वाइंट तो हुए ये लोग। लेकिन एक तरफ दुख भी है, क्यों ज्वाइन हुए सुबह का प्रेयर में? क्योंकि वो सिर्फ अपने प्राण से प्रेम रखते। हमारा प्राण बच जाए इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सुबह का प्रेयर में ज्वाइंट हो रहे। प्रभु से प्रेम में इसके लिए ज्वाइंट नहीं हो रहे हो, समझ में आया? मेरा और मेरे बच्चों का सुरक्षा हो जाए इसलिए अभी ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा और मेरे परिवार का सुरक्षा हो जाए इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं, ज्यादा वचन पढ़ रहे हैं, ज्यादा वचन बोल रहे हैं। प्रभु से प्रेम नहीं है, खुद का प्राण से ज्यादा प्रेम। जब भी महामारी खत्म हो जाएगा, ये लोग वापस चले जाएंगे, ये डर है, क्योंकि उनका प्रेम उनके खुद के संपत्ति के लिए, उनके खुद के पत्नी के लिए, उनके खुद के बच्चों के लिए, उनके खुद के परिवार के लिए है। परमेश्वर से प्रेम की वजह से वो नहीं आ रहे, या तो वो डर की वजह से आ रहे हैं, या फिर वो अपने आप से प्रेम करते हैं इसकी वजह से वो आ रहे हैं, और ये दुख की बात है। और कुछ कुछ लोग तो फिर भी नहीं आ रहे, उनका तो मैं नहीं जानता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, परमेश्वर ने आपसे बहुत प्रेम किया, जैसा हमने वचन में पढ़ा, हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है। भजन संहिता 100 और 3 वचन, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं।
सचमुच में हम उसके लोग हैं, इसीलिए उसने इतना हमसे प्रेम किया और इतना हमको संभाला और इतना हमको चला रहा है। और वो कह रहा है उसके नजदीक आओ और सारे 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 आशीषों को भी पाओ, और सारे आशीषों को पाओ ऐसा बोलने से तो अच्छा है कि मैं बोलूंगा जीवन और बहुतायत के जीवन को पाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये मृत्यु वगैरह आपको बहुत ही छोटा लगेगा, ये कोरोना वगैरह बहुत छोटा लगेगा जब आप इस परमेश्वर को और उसने दिए हुए इन आशीषों को, उसने अधिकारों को और उसकी सत्ता को, राज्य को हम समझते हैं, तो ये सारी बातें हमें बहुत ही छोटी लगती है और हमें बहुत खुशी होती है कि उसने हमें अपने परिवार का हिस्सा बना करके रखा हुआ। हालेलुया। जो कोई प्रभु से जुड़ गया वो और प्रभु एक आत्मा है। हम ऐसा बोलते हैं, यीशु मसीह कलीसिया का सर है, चर्च का क्या है, सिर है, और हम उसके क्या है, अंग है, शरीर के भाग है, हम उसके शरीर है। तो उसने हमें अपने आप से इतना जोड़ लिया है कि वो हमें उसका शरीर करके बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। इतना नजदीक उसने हमें ले लिया है। एक माता भी संभालती है तो इतना लेवल तक नहीं संभाल सकती, वो संभालती जरूर है, वो जरूर अब अपने बच्चों के लिए प्रोविजंस करती है, भाग दौड़ करती है, खाना बनाती है, उनको क्या होमवर्क के अंदर जो है कि पढ़ाई में को लेकर बैठती है, एबीसीडी वगैरह सब सिखाती है, नजर रखती है, ये सब वो करती है, बहुत सारा मेहनत है उसमें भी। आप में से बहुत सारे लोग माता और पिता है, आपने बहुत सारा मेहनत किया होगा, और फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए कितना सारा बात करके रखा है, कैसे अपने निज पुत्र को हमारे लिए बलिदान के लिए दे दिया ताकि हम ना मरे लेकिन जीवन में राज्य करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से प्रेम, अपने आप से नहीं लेकिन परमेश्वर से प्रेम करो। आपने अगर अपने आप से भी प्रेम कर लिया, आपने घर के अंदर खुद को बंद भी कर लिया, तो भी आप अपना प्राण नहीं बचा सकते, तो भी आप अपना बच्चे का प्राण भी कुछ बचा नहीं सकते। सब कुछ किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। जो कोई अपने प्राण की रक्षा करे वो उसे खो देगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खो देगा वो उसे पा लेगा। हालेलुया, यीशु मसीह का वादा है, जो कोई अब मेरे लिए उसका प्राण देने के लिए भी तैयार है वो उसको क्या कर लेगा, बचा लेगा, सुरक्षित रख लेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी है, और परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके परिवार में आ ही गए हैं, उसने हमें इतना नजदीक ले ही लिया है, तो इन सारे बातों का हम उपयोग करें और जीवन के अंदर राज्य करें। हालेलुया, बहुतायत का जीवन जिए। ये जीने के लिए ऐसा आप सोचते हैं कि मेरा उद्धार होने के बाद, बपतिस्मा होने के बाद, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिलने के बाद इमीडिएटली दूसरे दिन मुझे स्वर्ग में लेकर जाना चाहिए था, यहाँ पर तड़पने के लिए नहीं रखना चाहिए था, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। इमीडिएटली दूसरे दिन किधर लेकर जाना चाहिए था, स्वर्ग में। और फिर ये सारी बातें हमारे लिए मुश्किल की बातें नहीं होती थी, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर आपको रखा गया ताकि यहीं से आप जीवन और बहुतायत के जीवन में राज्य। हालेलुया। आप लोगों के लिए प्रकाश तभी बनेंगे जब आप यहाँ पर हैं। अगर आपको ले लिया होता तो फिर आप प्रकाश कैसे बनते थे, नहीं बन सकते थे। आप में से जीवन की नदियां कैसे बहती थी, नहीं बह सकती थी। आपको अगर ऊपर उठा लिया गया तो फिर वहां पर ये सारी बातें का जरूरत नहीं है। बाद में यहीं पर हमें रखा गया है ताकि हम ऐसा जीवन जिए जो किसी के पास नहीं है। हालेलुया, किसी के पास नहीं। निराशा है अभी लोगों के ऊपर, लेकिन हम ऐसा जीवन जी सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम स्तुति का गाना गा सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता, हम गा सकते हैं ऐसे परिस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ कर कर रखा है। हालेलुया, बहुत सारा अधिकार हमको दिया हुआ है। चाहे बीमारी के ऊपर हम रहते, परिस्थितियों के ऊपर रहते, शैतान के ऊपर रहते, अब अपना तूफानों के ऊपर हम रहते हैं, और क्या बोलते हैं वो, जहरीले पदार्थों के ऊपर हम रहते,
ऐसा जीवन प्रभु ने, बहुतायत का जीवन हमें दिया है। हालेलुया। तो ऐसा जीवन जीने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए प्रभु ने हमको यहाँ पर रखा, ना कि इमीडिएटली वो लेकर गया स्वर्ग में, बोला आ जाओ अभी हो गया तुम्हारा काम। नहीं, ऐसा जीवन जीने के लिए रखा हुआ है यहाँ पर। हार कर मरने के लिए, पाप में डूबकर नाश में जाने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ पर रखा हुआ नहीं है। प्रभु ने हमें एक विजयशाली जीवन में जीते रहने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो विजय में जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए था सब पूरा किया गया है। अभी हमको क्या करना है? उसको स्वीकार करना है, उसको प्रोक्लेम करना है, उसकी आज्ञाओं में चलना है। मैं फिर से बताता हूँ, स्वीकार करना है मतलब उसने जो वचन दिए हैं उसके ऊपर हमें विश्वास करना है कि हाँ ये ऐसा ही मेरे लिए है। प्रोक्लेम करना है मतलब अपने मुंह से उसको बोल के बताना है, अपने आप को भी, शैतान को भी बोलना है कि ऐसा है, और लोगों को भी बताना है कि ये ऐसा ही है मेरे लिए, प्रभु ने ये किया। प्रोक्लेम भी करना है और उसको जीना भी है हम। हालेलुया। जो बताया गया है वैसा ही हमें जीवन जीना है, या फिर जिसको हम अलग शब्दों में आज्ञाकारिता हम बोलते हैं, तो आज्ञाकारिता में हमें बने रहना है अपने जीवन के अंत तक। और हमें हमेशा क्या मिलेगी? मृत्यु में से भी हम सफल हो जाएंगे। मृत्यु भी अगर आ गया तभी भी हम क्या होंगे? उसके ऊपर जीवन की वजह से विराजमान ही होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तूफान भी आ गया तो हमारे रुकने वाला ही है। बीमारी भी आ गई तो वो भी हमारे जीवन से जाएगी, क्योंकि हमें उसके ऊपर अधिकार दिया हुआ है। राज्य करने के लिए, जीवन और बहुतायत का जीवन जीते रहने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ पर रखा है, ना कि इस मृत्यु के लिए हमें रखा गया। नहीं नहीं, हमारा चुनाव जो है, ध्यान में रखिए, प्रभु ने आपको चुना है, मृत्यु के लिए नहीं चुना है, जीवन और बहुतायत के जीवन के लिए चुना। मैं सोच रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैंने पुराना एक वीडियो लगाया मेरा, और क्रिस्तोदया पर है वो, और मुझे ऐसा लगता है अगस्त महीने से मैं जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। 2020, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 में परमेश्वर हमें तैयार कर रहा था कि जब मृत्यु ऐसा देखोगे तो डर ना जाओ। इसीलिए जीवन के बारे में बहुत सारा बात मैंने बातचीत किया, और आज मैं उसी के बारे में बातचीत कर रहा हूँ कि हम उसी की प्रजा है, हमें उसी ने बनाया है, और उसकी चराई की हम भेड़े हैं। वो हमें कभी भूलता नहीं है, लेकिन हमें भी ये याद रखना है कि हमें ये सब दिया ताकि हम राज्य करें, ना कि हम डर के मारे छिप के बैठे। लेकिन यही हमारी सच्चाई रहनी चाहिए, प्रोक्लेमेशन रहना चाहिए, यही हमारी बातचीत रहनी चाहिए, और ऐसे ही हमें काम भी करना है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। जब अगली पीढ़ी आएगी, हम मर जाएंगे, तभी भी यही सच्चाई रहेगी कि यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया, यीशु मसीह हमें सामर्थ्य बनाने के लिए, यीशु मसीह हमें विजयशाली बनाने के लिए आया हुआ है, और सारी मृत्यु को उसने ले लिया है। यही सच्चाई सभी पीढ़ियों के लिए क्या होने वाली है? बनी रहती है। वचन हमें भजन संहिता 105 में वही बोलता है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, उसकी करुणा सदा तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इन वचनों को समझ रहे हैं, आज हमने शुरू किया, मैंने कहा कि मदर्स डे है, सभी को बधाई दी, लेकिन जब इन वचनों को हम देखते हैं तो एक माता और पिता के समान परमेश्वर हमें, एक चरवाहे के समान, चरवाहा उसके लिए क्या है? माता पिता है, वो देखभाल करता है। वैसे ही परमेश्वर भी हमें क्या करता है? देखभाल करता है, संभालता है, स्ट्रांग बनाता है, पहाड़ों पर चढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देता है। ये सारी बातें परमेश्वर हमारे करता है, और वो करने के बाद हमें क्या करता है? भेजता है इस जीवन को जीने के लिए। हालेलुया। जो ट्रेनिंग दिया है, वो ओलंपिक में एक दौड़ने वाला पहले साल भर क्या करता है? ट्रेनिंग लेता है, और फिर साल के अंत में जब ओलंपिक आता है 4-5 साल में, वो वो वहां पर क्या करता है? वहां पर रेस लगाता है, उसको जीता। जो अभी ट्रेनिंग लिया वो अलग है, लेकिन उसको एक्चुअली करना अलग है। इसी तरह से परमेश्वर ने हमें
ये सब दिया है, अभी उसको क्या करना है, उपयोग में लाकर हमें अपना जीवन को जीना है। ये एक्सपेक्टेड है, ये परमेश्वर इच्छा करता है कि अभी मैंने इसको सिखाया, अधिकार दिया, सिखाया, और अभी ये क्या करे, इस तरह से जीवन जिए। और वहीं पर हम डर रहे, वहीं पर हम कम गिर रहे हैं। हमारे पास ज्ञान आ गया है, हमारे पास वचन है, हम बहुत सारे प्रचारकों को सुनते हैं और हमको बहुत खुशी भी होती होगी, लेकिन अभी हमें क्या करना है, उसको जीना है। ये जीवन क्या करने के लिए दिया, जीने के लिए जीवन है। कैसे जीना है, परमेश्वर ने दिए हुए वचनों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से हम जिएंगे तो हमारे पास बहुतायत का जीवन मेंटेन रहे, बढ़ता जाए। अगर इस तरह से हम नहीं जिएंगे, तो वचन के अनुसार हम नहीं जिएंगे, तो जो दिया है वो भी हम देखेंगे कि किसी काम का नहीं, हम निराश हो जाएंगे और हमें लगेगा प्रभु ने हमारे लिए कुछ भी किया हुआ नहीं है, लोग मर रहे और मैं भी मर सकता हूँ। ऐसा सारा निगेटिव विचार हमारे जीवन में आते जाएगा। इसलिए इन बातों पर हम ध्यान लगाएंगे कि परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाए, हम उसी के अंदर, उसी की भेड़े है, हम उसी ने हमें बनाया हुआ है, और उसकी सत्यता पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लिए बनी रहती है, उसमें कुछ भी बदलाव आने वाला नहीं। परमेश्वर के विचार आपके लिए, मेरे लिए, परमेश्वर के उद्देश्य आपके लिए, मेरे लिए भलाई, भलाई और भलाई के ही है। पहले से भी थे, आज भी है और कल भी वैसे ही रहेंगे। बस हमें उसको स्वीकार करना है, हमें उस पर विश्वास करना है। जब हम उसको भूल जाते हैं तभी हम गड़बड़ाते हैं। जब हम दूसरी दूसरी आवाजों को सुनते हैं तब हम गड़बड़ा रहे हैं। इसलिए प्रभु का हम, इसलिए हम क्यों बोल रहे हैं कि वचन को 100 बार बोलो, 200 बार बोलो, 500 बार बोलो, दिन भर बोलो। हम प्रभु की आवाज को सुनते रहते दिन भर, अगर हम वो बोलेंगे। हालेलुया। लेकिन वहां पर हम आलसीगिरी करते हैं, प्रभु से प्रेम नहीं करते, और हमें बहुत कठिन लगता है प्रार्थना करना, हमें कठिन लगता है वचन पढ़ना, या फिर हम सिर्फ तभी प्रार्थना करते हैं या वचन पढ़ते जब मुसीबत, जब तकलीफ है। वो सब जाने के बाद हमें वो सारी चीजें नहीं चाहिए, फिर हम कपड़ों के पीछे भागते हैं। ये कहाँ पर अच्छा मिलेगा, वहां पर क्या क्या चीजों के पीछे वापस हमारा प्रेम वहां पर डाइवर्ट हो जाता है। अगर आप इन बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने कितना 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 कुछ करके रखा, कितना कुछ दे करके रखा, फिर हमें हारा हुआ जीवन जीने का कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारे लिए प्रभु ने किया हुआ है। मरने से पहले जो कुछ भी चाहे वो भी, और मरने के बाद उसके पास हम जाए, इसके लिए वहां पर भी सब कुछ उसने कर करके रखा हुआ है। इन बातों पर आज विश्वास करें। प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा आशीष करे। आपको जीवन और बहुतायत के जीवन के लिए बनाया गया, उसमें जीना आप शुरू करो। और आपको समझेगा कि वैसा करते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच में प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया हुआ है। हम ही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हम ही वचन को बोल नहीं रहे थे, हम ही प्रार्थना में बढ़ नहीं रहे थे, हम लोग ही निराशा में खुद ही जा रहे थे, और इसीलिए हमारा उन्नति रुक गया। अगर आपके बच्चे के लिए आपने ट्यूशन सबसे अच्छा लगाया, सब कुछ उसको सिखाया, लेकिन वो 8वीं में ही ये 3 साल हो गया और आगे नहीं बढ़ रहा, तो आपका गलती नहीं है, वो बच्चे का गलती है। इसी तरह से आप पिछले 10 साल से, 7 साल से, 8 साल से मसीहा में है, और फिर भी आप विजयशाली जीवन नहीं जी रहे, उसमें यीशु मसीह का कोई गलती नहीं। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि चर्च का भी कुछ गलती नहीं। आपको, आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने वचन को कुछ बोला नहीं, आप वचन के ऊपर चले नहीं, इसलिए आपका परिस्थिति है उधर ही, जैसा था वैसा ही रह गया। बहुत सारे लोगों का ये कलीसिया के अंदर, और बहुत सारे कलीसिया के अंदर यही परिस्थिति है। 10-10 साल से हम यीशु को जानते, 15-15 साल से हम जान रहे थे, लेकिन फिर भी हम वहां पर है, वहीं पर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सब कुछ प्रभु ने सिखाया भी, बताया भी, लेकिन हम उस पर चल नहीं रहे। हमने अपना अभ्यास ठीक से नहीं किया, हमने अपनी ट्रेनिंग ठीक से नहीं ली, हमने उस पर गंभीरता से कुछ भी किया नहीं। हमारा सिर्फ यही मतलब जीवन था, या हमारा चक्र तो ऐसा था
साल भर में हम क्या करते थे कि जब परेशानी आ जाए फिर पास्टर को फोन करेंगे, तब जब परेशानी है तब हम बहुत सारा प्रार्थना करेंगे और वचन को भी पढ़ेंगे। परेशानी जाने के बाद हम वापस उसी दुनियादारी, उसी जीवन शैली में जो हमारा पुराना था। फिर वापस नया संकट आएगा, फिर हम लोग वही करेंगे, फिर संकट जाने के बाद फिर हम लोग वापस वही, और यही सब करने की वजह से हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाए। इसके लिए चर्च को और पास्टर को दोष देने का या यीशु मसीह को दोष देने का कोई फायदा नहीं। हमारा जीवन साल भर में ये था और वो जीवन शैली हमको बदलने का बहुत जरूरत है। हमारी आदतें हमको बदलने का बहुत बहुत जरूरी है। तब हम जाकर क्या होने वाले हैं, जीवन और बहुतायत का जीवन का आनंद हम लेने वाले। जो दिया है उसका आनंद हम नहीं ले पाए क्योंकि हमारी आदतें गलत, हमने उसको गंभीरता से कभी लिया ही नहीं। हम लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन मजा नहीं है, मजा नहीं, मजा का सवाल नहीं है, हम उसको गंभीरता से नहीं लिया। हम लोग एक साइड में वो लगा के मस्त अपना काम करते रहते, और उसी की वजह से क्या हो गया, वो गंभीरता वहां पर नहीं होने की वजह से हमको वो आशीष मिला नहीं, हम उसमें आगे बढ़े नहीं है। ऑनलाइन का या ऑफलाइन का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हम उसमें चलना शुरू करें, उसको अंगीकार करना शुरू करें, उसमें हम आगे बढ़ेंगे तभी तो हम मजा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो हम सक्सेस का मजा लेंगे, तभी तो हम चंगाई का मजा लेंगे। प्रभु ने आपको ये सब कुछ ठीक से मैंने बताया, ऐसा मुझे लगता है कि प्रभु ने हमें उसके परिवार में ले लिया, हमारे लिए जो करना था वो सब कुछ कर लिया, हमें अच्छा ट्रेनिंग भी दे दिया। अभी जो है हमको खड़ा रह के क्या करना है, वो ट्रेनिंग का उपयोग करके जो है हमारे बहुतायत का जीवन जीना है। प्रभु के साथ अगर हम चलते हैं तो बहुतायत का जीवन या भलाई से भरा हुआ जीवन हम कंटिन्यूअसली जी सकते हैं, जैसे यीशु ने किया, उसके जो चेलों ने किया, वैसे ही एग्जैक्टली हो सकता है। अभी क्या हो गया है, हमको लगता है ये पास्टर है, वो भविष्यवक्ता है, वो कोई अच्छा वर्शिप लीडर है, इन लोग को ही ये सब जीना, इनका ही ये काम है। हमारा काम क्या है, संडे जाने का, मस्त चाली बजाने का, और अच्छा कुछ तो भी सुना इसके लिए प्रेस करने का और आ जाने का। ये सब नहीं रखा। प्रभु ने हमारे लिए जो रखा है बाइबल में, बहुतायत का जीवन, वो जीने के लिए रखा है, सिर्फ सुनने के लिए रखा हुआ नहीं, वो जीने के लिए रखा। जब हम करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कितना उसमें मजा है, कितना उसमें आशीष है। जब सभी लोग मर रहे हैं तब हम उनको अगर चंगाई जाकर देते हैं तो आपको भी उसमें खुशी होगा, और जिसको चंगाई मिलेगा उसको भी खुशी होगा। जब कोई मर रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है, आप उसके पास जीवन लेकर जाते हो, बोलते यीशु के नाम से जीवन बोलता हूं मैं, और वो आदमी जिंदा बच जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि कितना मजा है किसी का जान बचने में, और प्रभु ने आपको काय के लिए बनाया हुआ है। कल मैं बात कर रहा था दोस्त के साथ, वो बोला मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गरीब लोगों को कुछ अपना खाना वगैरह दे दो और कहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह मिलता है, तो दिल्ली में है वो मैं करके दूं। मैंने बोला अरे, ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना दूसरों को करने दो, तुम सीधा सीधा जीवन दो, ये तुम्हारा काम है। उसके लिए पैसा बहुत लगता है, यहाँ पर फ्री में हम जीवन दे सकते हैं यीशु के नाम। हालेलुया। जिसकी आखिरी सांसें सांसें फूल रही है, ऑक्सीजन नहीं है, आप जाके उसको यीशु के नाम से जीवन देते हो और वो बच जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। क्या उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आते बैठने में दुनिया भर का खर्चा और दुनिया भर का मेहनत, वो सब करने में तुम अपना टाइम बिताओगे, उससे तो अच्छा है सीधा सीधा जीवन दो ना। उस जो कमजोर हो गया, सीधा सीधा उसको शक्ति बोलो ना यीशु के नाम। सीधा जो दिया है प्रभु ने वो करो ना। बाकी लोग है वो करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वो उनको करने। तुम्हारा काम क्या है, जीवन और बहुतायत का जीवन देना, जो वचन में दिया हुआ है। जो कोई विश्वास करेगा उसमें से जीवन की नदियां बहेंगी। तुम वो दो, तुम काय के लिए उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे, दूसरों को करने दो। सीधा जीवन दो। मर रहे लोग, मुझे मालूम है, तुम्हारे हाथ में क्या है, जीवन दिया, तुम वो डायरेक्टली दो। घुमा फिरा के बात कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है। प्रभु ने इस तरह से हमें बनाया हुआ है, दिया हुआ है अधिकार, और करने के लिए
बोला हुआ है वो और हमारे हमेशा हमारे साथ वो बना रहेगा। एकदम सिंपल है, परमेश्वर ने हमें इस तरह से रखा हुआ है, यही हमें करते रहना है जीवन भर। लोगों को इसकी ज़रूरत है और हमें भी ये सब करने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करते जाते हैं, हम खुद भी खुश रहते हैं और सामने वाले जिसके जीवन में वो होता है, वो भी क्या हो जाता है, प्रभु के पास आ जाता है। जब मैं मर रहा था तो कोई नहीं आया, यीशु ही आया, ऐसा वो भी बोलने लगता है। इसी में हम सभी का भलाई भी है और खुशी भी है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे और सिर्फ आशीष करे ऐसा नहीं, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आज से ही ऐसा करना शुरू करें।